जय जिनेन्द्र सभी को। तो आज पढ़ेंगे वैशेषिक फिलॉसफी, वैशेषिक दर्शन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, पहले तो वैशेषिक का जो सिस्टम है उसको कन्नड़ कन्नड़ इसके फाउंडर है। और कन्नड़ क्योंकि इसके फाउंडर है तो ऐसा बोला जाता है कि उन्होंने जो जीवन जिया है वो काफी एसेटिक तौर पे जिया है। और वो सिर्फ ग्रेन्स पे सरवाइव करते थे, छोटे ही धातु, छोटे ही वस्तु पे वो सरवाइव करते थे, इसलिए उनका नाम कन्नड़ था। और ये जो फिलॉसफी है, ये जो दर्शन है, ये कैटेगरी जिसको विशेष बोलते हैं, इस पे स्टडी की जाएगी। इस पे बताया जाएगा कि जो रियलिटी होता है, जो हम आसपास की चीजें देख रहे हैं, जितने भी आसपास की चीजें देख रहे हैं वो सब कैटेगरी है। तो इस पे ही हमारा फोकस रहेगा। और इन्होंने जो सिस्टमेटिक वर्क किया है, जो इन्होंने जितने भी सूत्रास लिखे हैं उसको वैशेषिक सूत्रास बोलते हैं। तो ये कन्नड़ की वैशेषिक सूत्रास है। और इसमें ये जो किताबें हैं ये काफी अध्याय में डिवाइडेड है और बुक्स में डिवाइडेड है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि वैशेषिक का जो फिलोसफी है, वैशेषिक का जो दर्शन है, वो काफी डीप है, काफी सेंट्रलाइज्ड फिलॉसफी है, जिससे कि हमें पता चलता है कि जो रियलिटी है उसको कैटेगराइज किया जा सकता है। सबसे पहले तो ये वैशेषिक सूत्र यहाँ से आया कि इनका मानना था कि जहाँ जहाँ हम लोग देख रहे हैं, जितनी भी चीजें हम लोग देख रहे हैं आसपास, वहां पे हमें दुख दिखेगा। और दुख, वो बोलते हैं कि दुख जो आ रहा है उसका रूट कॉज जो है वो है सफरिंग, इग्नोरेंस। जो भी आपका दुख आ रहा है, जितने भी आप लोग देख रहे हो कि आसपास की चीजें आपको समझ नहीं आ रही है, उससे आपको तकलीफ हो रही है, वो तकलीफ इसलिए हो रही है क्योंकि इग्नोरेंस है, क्योंकि आपको आपको उस बात का नॉलेज नहीं है। तो जब ज्ञान आने लगता है, जैसे जैसे ज्ञान आने लगता है वैसे वैसे इग्नोरेंस भी दूर होने लगता है। ओके। तो यहां से इनकी फिलॉसफी शुरू हुई, वैशेषिक सूत्रस की फिलॉसफी। स्क्रीन आपको विजिबल है, राइट? हाँ मैम, विजिबल है, दिख रहा जी जी। तो वैशेषिका सूत्रास हम पढ़ने वाले हैं। वैशेषिका सूत्रास के बारे में हम समझने वाले हैं। ये जो फिलॉसफी है ये रियलिटी, रियलिटी को ये बोलती है पदार्थ। पदार्थ का मतलब होता है वो ऑब्जेक्ट जिसको हम नाम दे सकते हैं, जिसको हम कोई शब्द से बुला सकते हैं, उसको पदार्थ बोलते हैं। तो इनका मानना है कि जितने भी ऑब्जेक्ट है जिसको भी हम नाम दे सकते हैं, वो ऑब्जेक्ट जो होता है वो रियल होता है। दुनिया की जितनी भी चीजें होती है, जितने भी आप जो चीजें देख सकते हो, अगर उसको आप नाम दे सकते हो, ऑल ऑब्जेक्ट जिसको नाम दे सकते हो वो ऑब्जेक्ट्स रियल होता है। ऐसे ही कुछ वेस्टर्न फिलोसोफर्स ने भी बोला है कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स को आप नाम दे सकते हो, जितने भी ऑब्जेक्ट्स को आप समझ सकते हो, वो रियल होते हैं। तो ये वैशेषिका सूत्रास ने, वैशेषिका फिलोसफी ने जितने भी दुनिया की चीजें हैं उसको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। पहला होता है बीइंग, जिसको बोलते हैं भाव, जिसमें भाव हो, जिसमें इमोशन हो, जिसमें कोई एक्टिविटी हो, जो कि कोई कार्य करने के योग्यशील हो, उसको बोलते हैं भाव। और दूसरा होता है नॉन बीइंग, जिसको अभाव। तो दुनिया की जितनी भी वस्तु है, जितने भी वर्ण है, जितने भी आसपास चीजें हैं, वो दो चीजों में डिवाइडेड होता है, बीइंग एंड नॉन बीइंग। बीइंग मतलब जो भी पॉजिटिव रियलिटीज है, जो भी एग्जिस्ट करती हो, जैसे कि हमारा माइंड, हमारा सोल, फिजिकल थिंग्स, ये सब चीज एग्जिस्ट करती है, इसलिए पॉजिटिव बीइंग है। वैसे ही नॉन बीइंग होता है जो कि एग्जिस्ट नहीं करती है, नॉन एग्जिस्टेंस। तो यहाँ पे वैशेषिका में हम लोग सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट वो ये है कि यहाँ पे कैटेगरीज बोला गया है, पदार्थ बोला गया है, और रियलिटीज, जीवन में जितने जीवन की जो सच्चाई है, जीवन का जो सच है, उसको छह मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। छह पॉजिटिव रियलिटीज जो कि अस्तित्व करते हैं, उस पे डिवाइड कर दिया गया है। तो पहला है सब्सटेंस, दूसरा है क्वालिटी और गुणा, तीसरा है एक्शन, फोर्थ है जेनरलिटी जिसमें सामान्यता हो, पर्टिकुलरिटी जिसमें विशेषता हो, और इनहेरेंस समन्वय। ये छह कैटेगरीज में जीवन की जितनी भी चीजों को आप देखते हो उसको इसमें कैटेगराइज कर दिया गया है। सो वैशेषिका इनको सेवन पदार्थ बोलते हैं।
जो सेवंथ पदार्थ है उसका अभाव बोलते हैं, जो कि नॉन बीइंग है, नॉन एग्जिस्टेंस है। तो ये 7 पदार्थ है। पहला है सब्सटेंस, दूसरा क्वालिटी, तीसरा एक्शन, फोर्थ जनरलिटी, पर्टिकुलैरिटी, इनहेरेंट। सब्सटेंस के बारे में हम देखेंगे धीरे धीरे। तो सबसे पहले जो कैटेगरीज है उसको, उसमें सबसे पहले सब्सटेंस देखेंगे जिसको बोलते हैं द्रव्य। ठीक है। तो मैं फिर से आपको एक बार ब्रीफ में बता देती हूँ ये कॉन्सेप्ट क्या है। हम लोग अभी तक देख रहे हैं कि सच रियलिटी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। आसपास की जितनी भी चीजें एग्जिस्ट कर रही है उसको थियोरिटिकल वे में हम कैसे समझ सकते हैं। इसके लिए अलग अलग फिलोसोफर्स ने अपने अलग अलग कॉन्सेप्ट दे दिए। अलग अलग दार्शनिक ने जैसी उनकी सोच थी, जैसे उनका इन्वायरमेंट था, वैसे ही उन लोग ने अपनी कॉन्सेप्ट्स दिए हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले देखा अद्वैत का कंसेप्ट, उसके बाद हमने देखा सांख्य दर्शन का कंसेप्ट, अभी हम लोग देखने वाले वैशेषिका का कंसेप्ट। उन्होंने क्या बोला है रियलिटी के बारे में, उनके अकॉर्डिंग रियलिटी क्या होता है। ठीक है। तो जितने अलग तरीके से हम रियलिटी को समझेंगे, जितने अलग तरीके से हम वास्तविकता को समझेंगे, उतना ही गहराई से हम अपने सेल्फ को समझ सकते हैं। क्योंकि हमारा जो सेल्फ है, हम जो ऐसे जीव है, हमेशा दुनिया से इंटरेक्ट करते हैं, हमेशा हमारा कम्युनिकेशन होता है, बराबर है। आप अपने फैमिली से इंटरेक्ट करते हो, वो भी अदर्स के कैटेगरी में आता है। वैसे इन्वायरमेंट से आपका इंटरेक्शन होता है। तो अगर हमें ये इंट्रैक्शंस को और गहरा करना है और स्ट्रॉन्ग करना है, तो हमें वास्तविकता को समझना पड़ेगा। वास्तविकता कैसे रन होती है, वास्तविकता में किस प्रकार के फीचर्स है, उसमें गुण है या नहीं है, उसमें ऑब्जेक्ट है या नहीं है, ये ऑब्जेक्ट जो देख रहे हैं है हम, वो सच है या असत्य है। ये सब चीजों पे हमें विचार करना पड़ेगा। इसलिए अलग अलग दार्शनिक ने अपने अलग अलग थ्योरी दिए हैं। तो यहाँ पे जो वैशेषिका है, जिसके जो फाउंडर है कनड, अब मैंने कनड के बारे में बताया, वो जो कनड जो सेज जो मुनि थे, वो बहुत ही छोटे छोटे ग्रेन्स में सरवाइव करते थे। तो मतलब कि वो काफी विद्वान थे, और उन्होंने ये जितने भी चीजें हमें बताई है वो काफी मेडिटेशन करने के बाद ही ये सब चीजें उन्होंने बताई है। तो सबसे पहला जो पदार्थ है, कैटेगरीज है, वो है सब्सटेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं द्रव्य। नाउ द्रव्य क्या होता है, सब्सटेंस क्या होता है? सब्सटेंस वो होता है जिसमें कोई क्वालिटी या तो कोई एक्शन होता है। कोई भी क्वालिटी ले लो, अगर पानी की बात कर लो, पानी की क्वालिटी क्या है? वो प्यास बुझाती है, ये क्वालिटी है। आग की क्वालिटी क्या है? कोई भी चीज अगर आग में फेंक दो तो जल जाती है, ये उसकी क्वालिटी हो गई है। तो द्रव्य ये बोल रहा है कि वो सारी सब्सटेंस, वो सारे धातु, वो सारे द्रव्य जिसमें क्वालिटी होती है, जिसमें गुण होते हैं, वो एग्जिस्ट करती है। फिर दूसरी बात ये बोल रहा है कि जो द्रव्य है और उसकी क्वालिटी, वो दोनों अलग अलग होती है। ठीक है। सब्सटेंस और उसकी क्वालिटी एक दूसरे से अलग अलग होती है। आप ये नहीं बोल सकते हो कि क्योंकि उसमें वो गुण है, वो क्वालिटी है, तो इसलिए वो सब्सटेंस नहीं, मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि पानी का गुण जो है सिर्फ प्यास बुझाना है। और ऐसा भी नहीं बोल सकते कि जो चीजें प्यास बुझाती है वो पानी है, क्योंकि आपको पता है कि अगर कोल्ड ड्रिंक्स भी पी रहे हो तो उससे भी कहीं ना कहीं प्यास बुझती है। बट कोल्ड ड्रिंक और पानी अलग अलग है। तो आप क्वालिटी को लेके सब्सटेंस को डिफाइन नहीं कर सकते हो, बट सब्सटेंस से आप क्वालिटी डिफाइन कर सकते हो। आप हाइयर फॉर्म से लोअर फॉर्म में जा सकते हो। तो सब्सटेंस जो हो गया वो हाइयर फॉर्म हो गया, और क्वालिटी उसके अंदर आती है। सो सब्सटेंस, अगर अगर आप सब्सटेंस की बात कर रहे हो, तो सब्सटेंस बिना क्वालिटी के एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर किसी चीज में क्वालिटी है, किसी चीज में क्वालिटी एग्जिस्ट करती है, तो उसी को हम सब्सटेंस बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो पदार्थ है वो है द्रव्य। और द्रव्य का क्या मतलब होता है? वो सब द्रव्य जिसमें गुण होते हैं, जिसको आप समझ सकते हो उनके गुणों के कारण, जिसमें वो कोई ना कोई कार्य होता है, एक्टिविटीज होती है, उसी को हम बोल सकते हैं कि वो सच है, वो रियल है। अदरवाइज उसकी सच्चाई हम नहीं बता सकते। तो जिस चीज की भी अगर हमें सच्चाई प्रूफ करना है, अगर हमें बोलना है कि ये चीजें एग्जिस्ट करती है,
तो हमें उसकी क्वालिटी को डिफाइन करना पड़ेगा। हमें उसकी क्वालिटी या उसके गुणों को समझाना पड़ेगा। अगर क्वालिटी नहीं है, उसमें गुण नहीं है, तो वो सब्सटेंस नहीं है। तो यहाँ पे बहुत ही क्लैरिटी के साथ बताया है, जैसे कि क्लोथ हो गया, कपड़े हो गए। कपड़े कैसे बनते हैं? धागों से बनते हैं। धागे क्या है? धागा उनका गुण है। अगर गुण नहीं होगा, धागा नहीं होगा, तो क्या कपड़े बन सकते हैं? अगर उसमें नंबर ऑफ थ्रेड्स नहीं होंगे, थ्रेड्स के अलग अलग कलर नहीं होंगे, तो क्या आपका कपड़ा तैयार हो जाएगा? नहीं। नहीं। तो गुण का यहाँ पे बहुत बड़ा महत्व दिया है। गुण के कारण ही आप सब्सटेंस, आप पदार्थ की अस्तित्व को बता सकते हो। बिना गुण के आप पदार्थ की अस्तित्व को नहीं बता सकते हो। सो यहाँ पे 9 काइंड ऑफ सब्सटेंस बताया है वैशेषिका फिलॉसफी में। वैशेषिका दर्शन दर्शन में 9 प्रकार के सब्सटेंस बताए गए हैं। सबसे पहला अर्थ, पृथ्वी। दूसरा है जल, वाटर। तीसरा है लाइट और तेजस। फोर्थ है एयर, वायु। देन आकाश, ईथर। उसके बाद काल, देन स्पेस, सोल, जिसको आत्मा बोलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये सब्सटेंस है, 9 प्रकार के सब्सटेंस में डिफाइन डिफाइन किया गया है। और ऐसे ही जैसे कि आप अब सब्सटेंस नहीं, पदार्थ। जी। स्लाइड नहीं हो रहा है, वही दिख रहा है। आप स्क्रीन शेयर कर रहे हो? हाँ, नहीं, हाँ बट सर, ये वही दिख स्क्रीन रहा है शेयर मैम कर रहे हैं बट सबसे। स्क्रीन चेंज नहीं हुआ, तो वी कांट सी द चेंज नेम नहीं ऑफ द हो रहा है सब्सटेंसेस। सबसे, वही दिख रहा है। एक सेकेंड। ओके, अब दिख रहा होगा आपको। नहीं मैम, नहीं चेंज हुआ। हाँ, अभी अभी हुआ, आया। अभी अभी दिख रहा है ना? हाँ हाँ, हाँ, तभी मैंने आपको पहले पूछा था कि मिनट भी कर पा रहे थे आपको, क्योंकि मैं हाईलाइट इसीलिए। कर रही हूँ ना। कोई बात नहीं, मैं फिर से आपको हाँ, बता देती हूँ सारी बातें, तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने आपको बताया सबसे पहले वैशेषिका सूत्रा। वैशेषिका के बारे में पढ़ रहे हैं हम, वैशेषिका दर्शन। अब वैशेषिका दर्शन जो है वो बोलते हैं कि हम रियलिटी को डिफाइन करते हैं, रियलिटी को बता सकते हैं, रियलिटी को समझा सकते हैं, और रियलिटी को पदार्थ, कैटेगरीज के थ्रू समझा सकते हैं। और उन्होंने 7 पदार्थ बताए हैं, 7 पदार्थ बताए हैं। जो सबसे पहला जो पदार्थ है वो है सब्सटेंस, जो है द्रव्य। ओके। और द्रव्य जो है, उसमें क्वालिटी अगर होती है तो वो सब्सटेंस की एग्जिस्टेंस हम बता सकते हैं। अगर उसमें क्वालिटी नहीं है, तो उसके अस्तित्व को हम नहीं बता सकते हैं। ये हो गया पदार्थ। सो थिंग, जो भी चीजें हैं, अगर वो एग्जिस्ट करती है, उसमें क्वालिटी है, उसमें एक्शन है, तो वो सच है। जैसे कि कपड़े में धागा होता है। कपड़ा एज अ सब्सटेंस है, तो उसमें धागा होता है, धागा क्वालिटी होती है। धागे के कारण ही कपड़े का अस्तित्व है, अदरवाइज उसका अस्तित्व नहीं है। तो वैसे ही वैशेषिका ने जो पदार्थ है, ये जो द्रव्य है, सब्सटेंस है, इसको 9 कैटेगरीज में बताया गया है। पहला जो है वो है अर्थ, पृथ्वी। दूसरा है वाटर, जल। तीसरा है तेजस, लाइट। फोर्थ है एयर, वायु। फिफ्थ है ईथर, आकाश। सिक्स्थ है टाइम और काल। सेवेंथ है स्पेस, दिख। एट्थ है सोल और आत्मा। एंड नाइन्थ है माइंड और मनस। ये 9 प्रकार के सब्सटेंस बताए गए हैं। जो पहला 5 जो सब्सटेंस है, उसको बोलते हैं पंचभूता, पंच महाभूता। अर्थ, वाटर, एयर, देन फायर एंड ईथर। ये हो गया पंच महाभूतास। क्योंकि ये सारे जो एलिमेंट्स है, इसमें कोई स्पेसिफिक क्वालिटी आपको मिलेगी। स्पेसिफिक मतलब विशेष गुण मिलेंगे।
जो कि आप एक्सटर्नल सेंसेस के थ्रू आप उसको समझ सकते हो। जैसे कि अर्थ है, तो अर्थ में जो प्रॉपर्टी मिलेगी वो मिलेगी स्मेल, आप स्मेल कर पाओगे। जैसे दूसरा सब्सटेंस है टेस्ट। टेस्ट जो है वाटर की क्वालिटी है। अब यहाँ पे एक और एक चीज समझ लेते हैं कि जो स्मेल तो हो गया अर्थ का प्रॉपर्टी, अर्थ की क्वालिटी। जो दूसरा जो कोई भी सब्सटेंस होगा, जैसे आप किसी और सब्सटेंस की अगर बात करोगे, उसमें अगर स्मेल, अगर आप उसको स्मेल कर पा रहे हो तो वो आएगा क्योंकि उसको आप अर्थ की क्वालिटी से कहीं ना कहीं मिक्स करते हो, इसलिए आप उसको स्मेल कर पाते हो। जैसे कि अब एग्जांपल ले लेते हो मडी वाटर। यहाँ पे पानी का कोई स्मेल नहीं होता है, पानी जो होता है प्योर होता है। स्मेल जो आ रहा है वो मडी वाटर के कारण आ रहा है, मड के कारण, मिट्टी के कारण आ रहा है। मिट्टी नहीं होगा तो उसमें स्मेल नहीं होगा। इसलिए बोलते हैं अर्थ में जो स्मेल की क्वालिटी है, पानी में स्मेल की क्वालिटी नहीं है। पानी को आप किसी और तत्व के साथ मिक्स करोगे तभी पानी में स्मेल आएगा। अगर कोई अर्थ वाले सब्सटेंस के साथ मिक्स करोगे तभी पानी में स्मेल आएगा, नहीं तो पानी में स्मेल नहीं आएगा, क्योंकि पानी की वो क्वालिटी नहीं है। वैसे ही जो टेस्ट हो गया वो पानी का है, पानी की प्रॉपर्टी है टेस्ट। पानी को आप टेस्ट कर सकते हो, मतलब टेस्ट जो है वो एक वन ऑफ द प्रॉपर्टी है पानी की। वैसे ही जो लाइट है, लाइट की प्रॉपर्टी है कलर। एयर है, एयर की प्रॉपर्टी है टच। तो यहाँ पे देख सकते हो हर एक एलिमेंट्स की एक एक गुणा है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये सच है। जिसके जिसके जो भी सब्सटेंस के गुण होते हैं उसको हम सच मानते हैं। जो सब्सटेंस के गुण नहीं होते, अगर आप बता बता दिए मुझे कि ऐसा कोई सब्सटेंस हमने देखा और हम उसके बारे में बताना चाहते हैं कि वो रियल है या नहीं है, ठीक है, आप समझना चाहते हो कि वो सच है कि नहीं है, तो आप उसकी क्वालिटी को देखिए। क्या उसमें क्वालिटी है, क्या उसमें प्रॉपर्टी है? अगर है तो वो सच है, अगर नहीं है तो वो सच नहीं है। जैसे कि अगर आपने कोई एग्जाम्पल दिया, स्क्वायर ट्राइंगल, ठीक है, स्क्वायर ट्राइंगल। ऐसी चीजें आपने कभी देखी है जो स्क्वायर स्क्वायर भी हो ट्राइंगल भी हो? ऐसा कभी किसी ने देखा कि दोनों हो एक साथ स्क्वायर ट्राइंगल? नहीं है। तो उसकी नहीं। क्वालिटी भी नहीं होगी, तो हम उसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे और हम बोल सकते हैं कि वो रियल नहीं है। तो जो भी चीजें आप एक्सप्लेन कर सकते हो, जो भी चीजों को आप जिसकी प्रॉपर्टी बता सकते हो, क्वालिटी बता सकते हो, वो चीजें अस्तित्व करती है। और जिसकी आप नहीं बता सकते हो वो चीजें अस्तित्व नहीं करती है। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है वैशेषिका दर्शन का। और यहाँ पे जैसे कि साउंड जो है, वो साउंड जो है ईथर, ईथर का प्रॉपर्टी है। सो ये जितनी भी प्रॉपर्टीज थी आप एक्सटर्नल सेंसेस के थ्रू देख सकते हो, एक्सटर्नल सेंसेस के थ्रू आप इसे समझ सकते हो। वैसे ही अदर जो आपको जो तीन अलग जो मैंने बताए हैं, उसको आप इंटरनल सेंसेस के थ्रू समझ सकते हो। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, आप देख पा रहे हो स्क्रीन सब लोग? हाँ। हाँ मैम, माइंड, देख पा रहे माइंड हो गया हमारा, सोल हो गया, ठीक है। ये सब चीजों को आप एक्सटर्नल वे में नहीं समझ सकते हो, आप इसको इंटरनली, इंटरनल सेंसेस के थ्रू ही समझ सकते हो। तो वैशेषिक सूत्रा ने दो प्रकार के सेंसेस बताया, अंतर्यंग, बाहिरंग अंग। अंतर्यंग मतलब आपके अंदर के सेंसेस, इंटरनल सेंसेस, उसके थ्रू आप चीजों को समझ पाते हो। माइंड जो हो गया, आत्मा जो हो गई, वो इंटरनल है। और एक्सटर्नल में वो बाहिरंग है, जो आपके सेंसेस है, उसके थ्रू आप बाहर की चीजों को समझ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तक सबको क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट? नो मैम। क्लियर है? ओके। हाँ, उसके बाद ये तो एक चीज हो गई कि जो सब्सटेंस है एक्सटर्नल है। ये एक पहला पॉइंट हो गया सब्सटेंस पदार्थ के बारे में। दूसरा पॉइंट है कि सब्सटेंस जो होता है उसको अगेन हम दो भाग में डिवाइड करते हैं। पहला है इटर्नल, जो कि नित्य है। दूसरा है अनित्य, नॉन इटर्नल। वो एलिमेंट जो कि हमेशा प्रेजेंट रहेंगे, जिसका कोई क्रिएशन नहीं है, कोई डिस्ट्रक्शन नहीं है, वो हो गए नित्य। और जो चीजें क्रिएट हो रही हैं वो डिस्ट्रॉय भी होगी, तो वो होगी अनित्य। तो जैसे एटम हो गया, परमाणु,
परमाणु ऑफ अर्थ, वाटर, लाइट, एयर, ये सब नित्य है, क्योंकि एटम कभी प्रोड्यूस नहीं होता है, कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता है। ये जो है पार्टलेस है, इसमें पार्टलेस होता है, मतलब उसको आप डिवाइड भी नहीं कर सकते हो, विभाजित भी नहीं कर सकते हो, उसको एटम बोलते हैं। उसके बाद जो अदर एलिमेंट, जब हमने जो देखा भूतास, अर्थ, वाटर, ये सब चीजें नॉन इटर्नल है, क्योंकि वो एटम के कॉम्बिनेशन से बना है। क्योंकि वो एटम के कॉम्बिनेशन से बना है, इसलिए हम उसको डिसइंटीग्रेट कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जैसे पानी हो गया H2O, हाइड्रोजन अलग कर सकते हो, ऑक्सीजन अलग कर सकते हो, आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो, बराबर है। बट वो एलिमेंट अगर उसको डिवाइड कर करके एक एलिमेंट पे पहुंच जाए, हाइड्रोजन एक एलिमेंट पे पहुंच जाए, तो क्या उसको कर पाओगे डिस्ट्रॉय? वो थोड़ा मुश्किल हो पाएगा। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि जो सब्सटेंस होता है वो नित्य होता है और अनित्य होता है, या तो वो इटर्नल होगा या तो वो नॉन इटर्नल होगा। अनिल जी तो देखो हम तत्पर है मैसेज करने के लिए। तो सबसे जो छोटा ऑलरेडी टाइपिंग। जो है पदार्थ, उसको एटम बोला गया है, और कैसे क्योंकि उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, उसको हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, उसको हम क्रिएट भी नहीं कर सकते। वो है नित्य, वो हमेशा प्रेजेंट है, वो इटर्नल है। ठीक है। हंसी आएगी तो वो जाए ना अबू धाबी तो पहुंच गए। अबू धाबी का प्रॉब्लम नहीं है। तो आप हंसी आगे में प्रॉब्लम नहीं करना। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अभी आकाश के बारे में जानते हैं। अभी आकाश का कंसेप्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मैं इसको बता के वाइंड अप करूंगी। आकाश को बोलते हैं ऑल परवेडिंग, ठीक है, सब जगह अवेलेबल है। आप आकाश के अंदर हो, आकाश जो है ऑल परवेडिंग है, और इसमें क्वालिटी ऑफ साउंड है। साउंड को आप परसीव कर सकते हो, पर आकाश को आप परसीव नहीं कर सकते हो। यहाँ पे मैं इसलिए बता रही हूँ, क्योंकि अगर आप पूछोगे मेरे से क्या आकाश अस्तित्व में है, तो मैं बोलूंगी हाँ है। क्यों? क्योंकि उसकी जो क्वालिटी है साउंड, उसको हम परसीव कर सकते हैं, उसको हम समझ सकते हैं। जब हम क्वालिटी हम समझ सकते हैं, तो हम उस सब्सटेंस को भी समझ सकते हैं। ठीक है। क्वालिटी समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्वालिटी अगर आप नहीं समझ पाओगे, तो सब्सटेंस को नहीं समझ पाओगे। फेस वो चल ही तो रहा है। सो आकाश जो है वो लिमिटेड नहीं होता है, एंड कलर्ड भी नहीं होता है। आकाश जो होता है सब जगह आपको दिखेगा, और क्योंकि आकाश है, उसकी वजह से हम सबका अस्तित्व पॉसिबल है। सो यहाँ पे ये भी बताया गया है कि जितनी भी क्वालिटी है, वो कोई ना कोई सब्सटेंस को बिलोंग करेगी। यहाँ पे हम क्वालिटी की बात कर रहे हैं, गुणों की बात कर रहे हैं। ठीक है। सो एक क्वालिटी एक सब्सटेंस पे एग्जिस्ट करेगी। अब यहाँ पे जो साउंड है, साउंड जो है वो अर्थ की क्वालिटी नहीं है, वाटर की क्वालिटी नहीं है, लाइट की क्वालिटी नहीं है, एयर की क्वालिटी नहीं है। बिकॉज ये सारी क्वालिटीज ये क्या जो है, तो कैसे भेजा आप अ, कौन सी नहीं ये सारी जो क्वालिटीज है, ये सिर्फ ये आकाश आकाश पे ही डिपेंड करती है, क्योंकि आकाश जो है एक सब्सटेंस है जिसकी क्वालिटी हम बता रहे हैं कि वो साउंड है। कितनी है। ठीक है। सो ये जितनी भी क्वालिटीज आप देखोगे, अर्थ की, वाटर की, लाइट की, एयर की, उसको आप कानों से परसीव नहीं कर सकते हो, क्योंकि साउंड ही सिर्फ ऐसा क्वालिटी है जिसको आप कानों से परसीव कर सकते हो। तो जितने भी, जैसे कि हमने सांख्य दर्शन में भी देखा कि हर अलग अलग सेंसेस, ठीक है, हर अलग अलग जो आपके जो सेंसेस है, उसके कारण आप अलग अलग क्वालिटीज को परसीव कर पाते हो। ठीक है। आप आंखों से देख पाते हो, आप कानों से सुन पाते हो, ये पॉसिबल इसलिए है क्योंकि कैटेगरीज में सब चीजों को डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? मैम ये लास्ट पॉइंट नहीं समझ आया था जो आपने अभी बोला। अच्छा अच्छा, फिर से बताती हूँ मैं। हाँ हम लोग बात कर रहे थे आकाश की, जो कि फिफ्थ फिजिकल सब्सटेंस है।
अब आकाश का जो क्वालिटी है वो है साउंड। यहां तक समझा? अब साउंड को हम परसीव कर सकते हैं, साउंड को हम सुन सकते हैं, बट आकाश को हम परसीव नहीं कर सकते। आप बोल रहे हो कि हमें तो दिख रहा है, वो दिख आकाश रहा की है, बात हाँ। नहीं हो रही है, वो आकाश की बात नहीं हो रही है। ये सब्सटेंस की बात हो रही, पदार्थ की बात हो रही, जो सब जगह है। ये आसपास भी आप बोलोगे यहाँ भी आकाश है, मतलब जो ऑल परवेडिंग है, जो सब जगह अवेलेबल, ये वाले आकाश की बात नहीं हो रही जो ऊपर, क्योंकि वो ऊपर वाला जो अर्थ का वो लेयर है, वो अर्थ का लेयर है। ठीक है, जो अर्थ अगर खत्म होता है तो आकाश शुरू होता है। अब कहा, आप कैसे बता सकते हो कि अर्थ यहाँ पे खत्म हो गया? वो बताना थोड़ा मुश्किल है। तो जहां अर्थ का खत्म हो रहा है वहां पे आकाश शुरू हो रहा है, तो आकाश कहीं भी है, ऑल परवेडिंग है। अब ये जो आकाश है उसकी क्वालिटी है साउंड। अब आप ये बोलोगे कि क्या ये सच है कि आसपास भी मैं जो चीजें देख रही हूँ वो भी आकाश के अंदर आता है, ये सच है? तो यहाँ पे आंसर आएगा हाँ, ये सच है, क्योंकि यहाँ पे साउंड एग्जिस्ट कर रहा है। आकाश की क्वालिटी क्या है? साउंड। ठीक है, साउंड अगर वहां पे एग्जिस्ट कर रहा है, जो कि जो कि आकाश की क्वालिटी है, तो आकाश भी एग्जिस्ट कर रहा है। अर्थ की क्वालिटी क्या है? स्मेल। ठीक है, अगर स्मेल एग्जिस्ट कर रहा है वहां पे, तो अर्थ भी एग्जिस्ट कर रहा है। जहां जो गुण है वहां उसका सब्सटेंस एग्जिस्ट करेगा। हर सब्सटेंस का एक एक गुण है। आकाश का गुण है साउंड, अर्थ का गुण है स्मेल। ठीक है, तो ऐसे ऐसे गुणों में ये सारे एलिमेंट्स को, जितने भी आपके पदार्थ है, सब्सटेंस है, उसको बताया गया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? और सारे गुण को, गुण के नॉलेज के लिए भी हमारे अलग अलग सेंसेस बने हैं। ठीक है, अर्थ को आप देख सकते हो, अर्थ को आप सुन सकते हो, पॉसिबल है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है जब हम लोग ऐसे क्वेश्चंस करते हैं, बट इसमें ही मजा आता है, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो रीजनिंग है वो डीप में चली जाती है, हम और अलग सोचने लगते हैं। और क्या पता हम साइंस की तरफ से और लॉजिक सबको मिक्स करके कुछ और नया क्रिएट कर सकते हैं और नई थ्योरी बना सकते हैं। वायु को भी तो ले सकता है ना मैम, साउंड वेव्स। हाँ, वायु भी ले सकते हैं ना, आकाश ही क्यों लिए? क्या बोल रहे हो? Sound waves can exist even in the air, no? Why only Akash? साउंड एग्जिस्ट इन द एयर, आर यू लाइक? सेम साउंड वेव्स जो है ना, मतलब एयर को है अभी, वो सब भी तो ले सकते हैं ना? Why have they only taken आकाश? नहीं, बाकी सब भी लिया है ना, बाकी सबकी क्वालिटी लिया है। अभी देखो, यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया, स्मेल इज द पेक्यूलियर प्रॉपर्टी ऑफ अर्थ। ठीक है, ये आपको समझा। टेस्ट जो है हाँ। वो प्रॉपर्टी है वाटर का। ठीक है, साउंड आएगा ऑब्वियसली, वाटर में भी वेव्स आएगा, सोनिक वेव्स आएगा, वो सब आएगा, बट जब क्वालिटी की बात कर रहे हैं, तो जो पानी का क्वालिटी है वो टेस्ट है। वैसे ही जो लाइट है, अ, जो लाइट है उसमें आपको कलर दिखेगा, जिसको हम बोलते हैं विबज्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन। हम्म। ये सब जो है कलर दिखेगा। वैसी एयर जो है उसकी क्वालिटी है टच। आप उसको महसूस कर सकते हो, आप उसको परसीव नहीं कर सकते। आपने पूछा एयर कहाँ पे है, आसपास क्या आपको एयर दिखेगा? दिखेगा? नहीं दिखेगा तो भी तो कैसे करेंगे मैम? महसूस कर सकते हो ना, पर आपको टच, स्पर्श कर सकते हो। टच मतलब आपको जो स्किन है उससे आप स्पर्श कर सकते हो, और आप वो जो महसूस कर पा रहे हो उससे आपको समझ आएगा कि हाँ, एयर है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे ना, ये सारी जो कंफ्यूजिंग टाइप के थॉट्स है वो जरूर आएंगे, ऑब्वियसली बात है, ये सारी आएंगे। बट एंड ऑफ द डे हमें ये समझना है कि जो वैशेषिक दर्शन है, उसने कैसे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट पदार्थ बताया है और क्यों बताया है, ये चीजें हमें समझनी है। इसी से हमारी क्लैरिटी ज्यादा होगी। इसी से हम समझ पाएंगे कि जैसे यहाँ पे वैशेषिका ने पदार्थ के बारे में बताया है, वैसे न्याय दर्शन दर्शन ने भी पदार्थ के बारे में बताया है, पदार्थ के बारे में एक्सेप्ट किया है। उन्होंने बोला है कि 16 पदार्थ होते हैं।
16 पदार्थ बताया है। यहाँ वैशेषिका ने 7 पदार्थ को इंपॉर्टेंस दिया है। वैसे ही न्याय जो है, न्याय दर्शन है, उन्होंने 4 सोर्सेस ऑफ नॉलेज को एक्सेप्ट किया है। परसेप्शन को, इन्फरेंस को, कंपैरिजन को और टेस्टिमनी को। टेस्टिमनी मतलब शब्द प्रमाणन। ठीक है। वैसे ही वैशेषिका सूत्रास ने सिर्फ 2 ही सोर्सेस ऑफ नॉलेज को एक्सेप्ट किया है, परसेप्शन एंड इन्फरेंस। कंपैरिजन टेस्टिमनी को वो नहीं मानते हैं। समवय जिसको बोल रहे हैं, समवय के बारे में हम जानेंगे आगे। तो ये दोनों चीजों को ही उन्होंने एक्सेप्ट किया है एज अ सोर्सेज ऑफ नॉलेज, बाकी की चीजों को एक्सेप्ट नहीं किया है। ठीक है। तो ये आज का जो लेसन था आपके लिए, वो इम्पोर्टेंट था कि हम सच्चाई जो रियलिटी है उसको थोड़ा अलग तरीके से समझे। लास्ट लेसन में तो हमने समझ लिया कि 2 सब्सटेंस होते हैं, ड्युअलिज्म जिसको बोलते हैं, पुरुषा एंड प्रकृति। अब हम आज देख रहे हैं वैशेषिका के तौर पे कि वैशेषिका ने क्या बोला है रियलिटी के बारे में। उन्होंने साफ साफ बोला है, जिसको आप नाम दे सकते हो वही सच है, जिसको आप नाम नहीं दे सकते हो वो सच नहीं है। अब आप नाम कैसे देते हो? उसकी क्वालिटी के कारण नाम देते हो ना। अगर उसमें गुण है, पानी में गुण है, तो उसके पानी के गुण के कारण उसको नाम देते हो। उसमें कलर है तो कलर की वजह से उसमें नाम देते हो। औ- और कोई वजह है जिसकी वजह से, जिसके कारण हम किसी चीज को नाम देते हैं? हम नामकरण करते कैसे करते हैं? क्या देख के? मैम तो ये जो सॉरी ये जो गुण है इट इज बेस्ड ऑन सेंसोरियल एक्सपीरियंस। जी। इट्स बेस्ड ऑन सेंसेस। ये जो गुण हैं हाँ। देव डिवाइडेड। एक मैम एक ये कंफ्यूजन था दैट दिस इज like Vedanta philosophy, it is a school of thought within Vedanta, or what is this नहीं। broadly, like how हाँ। हाँ। how to look at like these broad streams? I actually don't know if you've taught that, but I'm ओके। not very clear. ओके ओके, मैं बता देती हूँ। हमारे इंडियन फिलोसफिकल सिस्टम, इंडियन दार्शनिक सिस्टम ने 2 भागों में डिवाइड किया है पूरे दर्शन को, आस्तिक, नास्तिक। आस्तिक मतलब जो वेदों को मानते हैं, नास्तिक मतलब जो वेदों को नहीं मानते। अब आस्तिक दर्शन में जो आ गया है वो हो गया है सांख्य जो आपने देखा, वेदांत जिसके बारे में मैंने आपको बताया, देन न्याय, वैशेषिक, योग, ये सब आ गया आस्तिक दर्शन में। ठीक है। तो आप जो भी अभी पढ़ रहे हो वो अलग अलग दर्शन है, वो वेदांत के अंदर नहीं आते हैं, बट वो उनका अलग एक स्कूल ऑफ थॉट था जिसके फाउंडर है कनड। तो वैशेषिका सूत्रास में कनड ने बताया ये सारे कंसेप्ट कि हम रियलिटी को डिफाइन कर सकते हैं, उसको हम बता सकते हैं कि वो पदार्थ है, सब्सटेंस है। ओके। तो लेकिन ये आस्तिक है या नास्तिक मैम, ये ये वाला स्कूल ऑफ आस्तिक है, थॉट? आस्तिक है ये दर्शन। मतलब वेदास को मानते हैं, जी जी। मतलब लेकिन वो वेदास को मानते होंगे लेकिन डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट का इंटरप्रिटेशन डिफरेंट डिफरेंट है। बिल्कुल। Is that why they are यस। different? But they believe in what the Vedas are saying. या लाइक दे बिलीव इन वेदा, बट दे हैव देयर डिफरेंट कंसेप्ट। उनका कंसेप्ट अलग है, रियलिटी के बारे में उनकी थॉट्स अलग है, इसलिए उसको एक अलग दर्शन में लिया गया है। नहीं तो उनको वेदांत के, वेद के अंदर ही लिया जाता, अद्वैत के अंदर ही लिया जाता। पर क्योंकि उनकी थिंकिंग, उनकी थॉट्स एकदम अलग है, इसलिए उसको एक अलग ही स्कूल दे दिया गया है। ओके। क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा था, क्योंकि ये क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है कि हमारे जो दर्शन को बताया गया है, डिवाइड किया गया है, वो किस बेसिस पे किया गया है, उसका रीजन क्या है, और उससे हमें कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। बिल्कुल मिल रहा है। हमें अलग अलग थॉट्स मिल रहे हैं रिगार्डिंग रियलिटी, सोल, लिबरेशन, ये सब के हमें अलग अलग कंसेप्ट्स मिल रहे हैं, जिसको हम समझ के, कंपेयर करके हमारे थॉट प्रोसेस को और क्लियर कर सकते हैं। तो नास्तिक दर्शन में क्या क्या आएगा मैम? इसमें जो वेद को नहीं मानते हैं वो चार्वाक है, बौद्ध है और जैन है। ये 3 दर्शन है ओके। जो कि नास्तिक है, जो कि वेद को नहीं मानते। ठीक है। ऐसा है। और कोई आपके सवाल?
मैम ये आस्तिक नास्तिक का डिवीजन विद टेबल अगर होगा तो अगर आप शेयर कर सकते हैं तो हाँ बहुत अच्छा हाँ होगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं शेयर कर दूंगी। आपको स्कूल ऑफ थॉट समझ आ जाएंगे। जो आस्तिक होता है वो कौन से स्कूल्स उसमें आते हैं, नास्तिक में कौन से स्कूल्स आते हैं, ये सब आपको क्लियर हो जाएगा। मैं आपको सेंड कर दूंगी। तो हम देख रहे हैं कि अलग अलग स्कूल्स में रियलिटी को कैसे देखते हैं, उनका क्या बेसिस है टू हम्म, अंडरस्टैंड दैट मॉडल हम्म। कि ओके। यही कॉन्सेप्ट है कि रियलिटी, एंड क्रिएशन एंड द क्रिएशन स्टोरी इन क्रिएशन। दैट फिलॉसफी। हाँ हाँ हाँ, क्रिएशन कैसे हुआ है। जैसे कि अभी यहाँ पे एटम को यहाँ पे इम्पोर्टेंस दिया गया है वैशेषिका में, परमाणु को इम्पोर्टेंस दिया गया है, पदार्थ को इम्पोर्टेंस दिया गया है। वैसे सांख्य में देखा था कि वो अलग था। ठीक है। ओके, सो वी विल वाइंड इट अप। ओके, कोई भी क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हो। हम इसको ही कंटिन्यू करेंगे वैशेषिका सूत्रस को नेक्स्ट क्लास में। मैम आप क्वेश्चन बैंक शेयर करोगे? हाँ, मैं पीपीटी में डाल दूंगी स्लाइड में, तो आप उसको देख पाएंगे। ठीक है, आज ओके। स्लाइड नहीं दिखा है बट मैं उसमें डाल दूंगी और लास्ट में आपको वो शेयर कर दूंगी। ओके। या ओके। जैसे जैसे हम पढ़ रहे हैं वैसे वैसे वो जो 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 वो यूनिट का आप भेज देना, हम्म। तो वी कैन ओके ओके।